इस वीडियो का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए बनाई गई है। अगर फिर भी आपको गाली देनी हो तो च और भ से शुरू होने वाले शब्दों का प्रयोग वर्जित है। सूचना जनहित में जारी। तो स्वागत है दोस्तों आपका फिर से इस चैनल पे और मैं हूं आपका होस्ट चार्ले। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है आपकी प्यारी, मेरी प्यारी, हम सब की प्यारी 3 इडियट्स के बारे में। और इंडिया में इंजीनियरिंग की हवा नहीं, पूरा सैलाब आता है। हर साल लाखों बच्चे इंजीनियरिंग का एग्जाम देते हैं और ये मूवी भी इंजीनियर्स के बारे में ही थी। मिस्टर राजकुमार हिरानी ने बहुत ही स्मार्टली प्ले करके इस मूवी को बनाया। एक्चुअली मूवी नहीं, मुझको बनाया, मेरे दोस्त को बनाया, मेरे दूसरे दोस्त को बनाया। एक्चुअली में इडियट्स ये तीनों नहीं, हम तीनों थे। और इंजीनियर्स ज्ञानी होते, महाज्ञानी होते, बल्कि मैं तो कहता हूँ इंजीनियरिंग पुरुष ही नहीं, महापुरुष है, महापुरुष। तो दोस्तों मूवी की शुरुआत होती है एक एरोप्लेन सीन से। फरहान एरोप्लेन में बैठ के कहीं जा रहा है, हमें नहीं पता कहाँ जा रहा है, लेकिन अचानक से उसे एक फ़ोन कॉल आता है और उसके बाद उसे प्लेन से उतरना है। अब वो प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग करवाता है, एक व्हील चेयर पर बैठा होता है और वहां से भाग जाता है। अबे साले, आप फोटोग्राफर हो, आप बाहर किसी प्रोजेक्ट से जा रहे होंगे या फिर घूमने ही जा रहे होंगे, फोटो तो खींचेंगे ही। और एक फोटोग्राफर का पूरा सेटअप, मैं अगर आपको नॉर्मली एक कैमरे का खर्चा और उसके नीचे कैमरे लेंस और फिर लाइटिंग, ट्राइपॉड, स्लाइडर वगैरह टोटल मैं एवरेज मिला के बताऊं तो ये करीब 15 लाख तक होता है। बंदा सामान छोड़ के ही भाग गया। वाह भाई वाह। इससे अगले ही सीन में चतुर इससे पूछता है कि मेरे पास लैम्बोर्गिनी है, मेरे पास घर है, तेरे पास क्या? अरे भाई, वो एक फोन कॉल पे तेरी वो 15 लाख का सामान छोड़ाया भाई, उसके पूरे करियर का। तेरे से तो ज्यादा ही सक्सेसफुल लग रहा है वो इस हिसाब से। और इस मूवी में ICE यानी इंपीरियल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग को इंडिया का नंबर 1 कॉलेज बताया गया है, जिसके हिसाब से उसमें AIEEE की रैंक के हिसाब से ही एडमिशन होता होगा। IIT इसको हटा देते हैं। AIEEE के थ्रू एडमिशन होने का मतलब है आपकी रैंक अच्छी आनी चाहिए। दोस्तों मैं एक एडवाइस देता हूँ, अगर आपकी AIEEE रैंक और फ़ोन नंबर में ज़्यादा फर्क ना नज़र आए तो मेरे दोस्त इंजीनियरिंग आपके लिए नहीं बनी है। और ये मैं एक्सपीरियंस से नहीं बता रहा हूँ। और दोस्तों इस सीन के बाद एंट्री होती है हमारे हीरो की, यानी कि रणछोड़ दास छाछड़ की। और वो आते ही अपना ज्ञान पेलने लगता है। ज्ञान नंबर 1। अरे सुन, स्कूल के लिए फीस थोड़ी लगती है, यूनिफॉर्म लगता है। यूनिफॉर्म तुझे जो भी स्कूल पसंद है ना, उसका यूनिफॉर्म खरीद ले और चुपचाप जाके क्लास में बैठ जा। इतनी आबादी है, किसको क्या पता चलने वाला है। और पकड़े गए तो यूनिफॉर्म चेंज, स्कूल चेंज। तो मान लेते हैं कि मिलीमीटर ने इस पे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना स्टार्ट किया। आसपास दायरे में 10 स्कूल तो होंगे ही, और स्कूल यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यूनिफॉर्म। हर स्कूल की अलग अलग यूनिफॉर्म होती है। और अगर मान लो उसने एक यूनिफॉर्म का इंतजाम कर भी लिया तो अब वो स्कूल में प्रेयर से पहले जाएगा, क्योंकि उसके बाद गार्ड एंट्री नहीं देगा। और अगर वो प्रेयर में जाएगा तो वो कौन सी लाइन में जाके खड़ा होगा? और चलो मान लिया कि उसने ये भी स्किप कर दिया किसी टॉयलेट में बिता के, पर वो अब कौन सी क्लास में जाएगा? अगर मिलीमीटर को किसी ने ये भी राय दे दी कि वो किस क्लास में फिट होता है, फॉर एग्जाम्पल 5th, पर उसे ये कैसे पता चलेगा कि उस स्कूल में 5th क्लास है कहाँ? और अगर वो क्लास ढूंढ भी लेता है तो फिर वो उस क्लास में बैठेगा तो क्या आसपास वाले बच्चे उससे पूछेंगे नहीं कि तू कौन? बीच सेशन में तू कैसे एंट्री ले गया? या फिर टीचर आती है, अटेंडेंस तो लेती है यार। ये कैसा लॉजिक है हिरानी साहब? व्हाट इज दिस? और फिर रेंचो का दूसरा ज्ञान है, अरे तू डरता बहुत है यार। ये हाथ ले, अपने दिल पे डाल और बोल, सब चंगासी। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। और रेंचो का अगला ज्ञान है, जब टीचर उससे पूछता है, मशीन का डेफिनेशन बोलो। पेन की निब से लेके पैंट की जिप तक सब मशीन है सर। 1 सेकंड में अप, 1 सेकंड में डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। ठीक है, जो चीज जिंदगी आसान बनाए वो मशीन। और फिर वो राजू को कहता है, मेरा समझे रट्टा मारेगा तो यही होगा। देख 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 ना। ठीक है, रटो मत। लेकिन जब रिजल्ट आता है, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में उस दिन हमने कुछ जाना। दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन दोस्त फर्स्ट आ जाए तो ज्यादा दुख होता है। इसके आगे का एक डिलीटेड सीन है दोस्तों, जो कि हिरानी जी ने कट करवा दिया था, वो आप देख लीजिए।
यार स्कूल तक तो मेरे नंबर फिर भी आ जाया करते थे, जब से इसकी बात मानी है पास होने के लाले पड़ रहे हैं यार। इस बार तो मैंने रट्टा भी नहीं मारा था। हाँ सही कह रहा। व्हाट इज अ मशीन का तूने क्या आंसर लिखा था भाई? व्हाट इज अ मशीन में यार वो चेन बनाई मैंने, अप एंड डाउन लिखा मैंने उसको, और ये भी लिखा कि जो चीज़ काम आसान करे इंसान का वो मशीन है। मैंने भी यही लिखा था। पेंचो पिया टाइटन की नई घड़ी आई है। पेंचो हाँ तूने क्या आंसर लिखा व्हाट इज अ मशीन का? Machines are any combination of bodies so connected that their relative motions are constrained, and by which means force and motion may be transmitted and modified as a screw in its nut, or a lever arranged to turn about a fulcrum, or a pulley about its pivot, etc. Especially a construction more or less complex, consisting of a combination of moving parts or simple mechanical elements as wheels, levers, cams, etc. पर तूने तो यार रट्टा मारने से मना किया था। हाँ तो रट्टा मारने से मना किया था ना, याद तो करना ही था। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। और फिर रेंचो का अगला ज्ञान आता है कि खाने के लिए भी पैसे नहीं यूनिफॉर्म लगती है। भूख लगी है यार, कहीं बाहर जाते हैं खाना खाने के लिए। मंथ एंड है यार, पैसे क्या इसकी मदर टेरेसा देगी? ओए खाना खाने के लिए पैसे नहीं लगते, यूनिफॉर्म लगता है यूनिफॉर्म। और वो ये सड़क पे चलते चलते बोलता है और अगले ही सीन में उनके सर पे पगड़ियां आ जाती हैं। नमस्ते जी। राइट, लोगों की जेब में पगड़ियां तो होती हैं, क्या पता वॉलेट हो ना हो, पगड़ी तो होगी ही। और इसके बाद आता है इस मूवी का वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक सीन। आदरणीय सभापति महोदया। अरे नहीं यार, इसमें कुछ फ्लॉ नहीं निकाल रहा हूँ, ये मेरा भी फेवरेट सीन है। उत्तमम दददात पादम मध्यम पादम तुचुक कनिष्ठम थुड़थुड़ी अपादम सुरसुरी प्राणघटक। और फिर अब एंट्री होती है हमारी हीरोइन की, यानी कि पिया की। और पिया एक आदमी के साथ खड़ी है जो कि उसके घड़ी के बारे में कुछ बातें कर रहा है, और रेंचो, हमारे अंतर्यामी रेंचो, उसकी बातें सुन लेते हैं और वो समझ जाते हैं कि वो आदमी पिया का फियांसे है। राइट, वो बॉयफ्रेंड क्यों होगा, वो कजन क्यों होगा, वो दोस्त क्यों होगा, वो भाई क्यों होगा? वो क्योंकि घड़ी की बातें कर रहे हैं। ये घड़ी की बातें करना फियांसे का काम है। राइट। और फिर इसके बाद हमारे अंतर्यामी रेंचो पिया से दोबारा मिलते हैं। इस बार उनके हाथ में नई घड़ी देखकर वो समझ जाते हैं कि फियांसे ने उसे नई घड़ी दे दी है। या राइट, वो खुद क्यों खरीदेगी, या फिर उसके पापा उसे क्यों देंगे, या फिर शादी है उसकी बहन की तो वो खुद भी क्यों खरीदेगी। और पुरानी घड़ी दोबारा पिया के हाथ में देखकर रेंचो ये भी पता लगा लेता है कि वो पिया की माँ की घड़ी थी। वेल रानी जी। और इसके बाद वो पिया को ही बता जाता है कि तू तो उस आदमी से प्यार भी नहीं करती है जो तेरा फियांसे है। क्यों नहीं? कल को कोई मेट्रो में मुझे मिलेगा और आके बोलेगा कि वो अपनी फियांसे से प्यार ही नहीं करता। राइट, मुझे तो पता ही नहीं था, वो आगे मुझे बताएगा। बिल्कुल लॉजिक रानी। और इसके बाद मूवी आगे बढ़ती है और सीन आता है जब वायरस राजू और फरहान को उनकी फैमिली इनकम के बारे में बता रहा है। रेंचो के पापा की इनकम 2.5 करोड़, फरहान के पापा की इनकम 25,000, राजू की फैमिली इनकम 2,500। और इसमें भी माँ की आधी सैलरी बाबा की दवाइयों में जाती है। आई डोंट थिंक सो कि 1,250 रुपए में किसी का भी घर चलने वाला है। फिर कहानी आगे बढ़ती है और अब आता है इंटरव्यू का सीन। क्या हो गया? यू हैड एन एक्सीडेंट? वो सामने जो बिल्डिंग है ना सर, मैं उसके 3rd फ्लोर से कूद गया था सर। व्हाई? क्योंकि मुझे रस्टिकेट कर दिया गया था। क्यों? सर मैंने नशे में डायरेक्टर के दरवाजे पे पेशाब किया था। आपके मार्क्स कंसिस्टेंटली पुअर हैं। 16 हड्डियां टूटी, 2 महीने सोचने का मौका मिला, तब बात समझ आई। सर आज मैंने भगवान से नहीं कहा कि मुझे जॉब दिला देना, मैंने सिर्फ हाथ जोड़े और इस लाइफ के लिए थैंक यू बोला। क्लाइंट्स को हैंडल करने के लिए हमें एक डिप्लोमेटिक आदमी की जरूरत है। आप कुछ ज्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। दोनों टांगे तुड़वा के अपने पैरों पे खड़ा होना सीखा है सर। आप अपनी नौकरी रख लीजिए, मैं अपना एटीट्यूड रख लेता हूँ। सैलरी कितना लोगे भैया, डिस्कस कर लें।
अरे आप ये सरक सरक के क्यों आ रहे हैं? वो सर वीडियो का बजट कम है तो व्हील चेयर नहीं हो पाई। अच्छा अच्छा, तो लाइए अपना रिज्यूम। हाँ 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 सर, ये मेरा रिज्यूम। यस यस मिस्टर राजू। सो टेल मी अबाउट योरसेल्फ। अच्छा, अपने बारे में बताना सर। वो मैंने ना वो दारू पी के हेडमास्टर के दरवाजे के आगे सुसु कर दी थी और फिर उसने मुझे रस्टिकेट किया तो मैंने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। ये दोनों टांगे सर ऐसी टूटी हैं। ओह नो 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 नो, नॉट अबाउट दिस। आप अपने बारे में कुछ बताइए। लाइक आपने कुछ काम किया होगा, एक्सपीरियंस होगा आपका। एक्सपीरियंस तो सर है नहीं ना, वो मैं फ्रेशर हूँ। हाँ तो इंटर्नशिप होती है। इंटर्नशिप तो सर इसलिए नहीं हो पाई, दोनों टांग टूट गई थी ना। प्रोजेक्ट किया होगा कोई? सर वो प्रोजेक्ट तो एक ही सीन के लिए था, वो जॉय को सुसाइड कराना था बस, बाकी पूरे कॉलेज में किसी ने प्रोजेक्ट नहीं बनाया। हम आपको जॉब किस बिहाफ पे देंगे? हाँ सर, वो दोनों टांगे टूटी है ना, इसी बिहाफ पे जॉब मिलेगी, क्योंकि एटीट्यूड हड्डी तोड़वा के आया है। या मिस्टर राजू, इंडियन आइडल में आए आप। हाँ, आपके घर की गरीबी देखने बैठे हम। पर सर आपका अभी वो वाला डायलॉग बनता था कि सैलरी कितने लोग यार बता दो। अबे वो घोंचू, निकल यहाँ से। कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठा उठा के। नेक्स्ट। मेरी यंगस्टर्स से एक ही रिक्वेस्ट है, आप स्किल इम्प्रूव करते रहें, जेन्युइन रहें। आई डोंट थिंक सो कोई भी कंपनी आपको मना कर पाएगी आपके स्किल्स के बिहाफ पे। दोस्तों, अब आता है फिल्म में बहुत ही इंपॉर्टेंट सीन। वायरस की बेटी की डिलीवरी होनी है, लेकिन वो हॉस्पिटल नहीं जा सकते क्योंकि पूरे मुंबई में बारिश फैल चुकी है, पूरी जगह पानी भर चुका है। और अब एंट्री होती है हमारे हीरो यानी रेंचो की। रेंचो आता ही कहता है, वैक्यूम क्लीनर सर, वैक्यूम क्लीनर। यस सर, वैक्यूम क्लीनर। पर वैक्यूम क्लीनर का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है रांचो। प्रेशर मैं कंट्रोल कर लूंगा। वहाँ है वैक्यूम क्लीनर? है मेरे ऑफिस में। फरहान, हाँ, जल्दी जा सर के ऑफिस से लेके आ। और मिलीमीटर को कहता है, मिलीमीटर, वायरस को बाहर निकाल जल्दी, कम ऑन। वायरस बाहर चल, वायरस बाहर चल, वायरस। अरे ये वायरस नहीं यार, अरे मेरा वायरस जो मैंने बनाया था इन्वर्टर, वो जल्दी लेके आ, जल्दी जा। और ऐसी इंटेंस सिचुएशन में जहां बारिश हो रही है और आपको पता है कि वैक्यूम क्लीनर भी सिर्फ वायरस के ऑफिस में ही रखा है, आप उसको इस तरीके से हैंडल करते हो। अरे भाई, बारिश से बचा ले उसे, खराब हो गया तो डिलीवरी नहीं हो पाएगी। ये तो फिर भी ठीक, वो मिलीमीटर को देखो वो क्या करके ला रहा है इन्वर्टर का। भाई उस पे तो छतरी भी ना लगी तो बिल्कुल, मतलब समझ रहा है इंटेंसिटी, समझ रहा है सीन की, हिरानी जी। और इसके बाद बच्चे की डिलीवरी हो जाती है, लेकिन वो भी रोया नहीं है। जी हाँ, और बन जाता है माहौल। और ये लोग फिर से कहते हैं, और बच्चे में आ जाती है जान। तो आप समझ रहे हैं बच्चा वोट किसको देगा। तो अब फिल्म आगे बढ़ती है और अब प्रेजेंट टाइम में किसी को नहीं पता कि रेंचो कहाँ है। चतुर ने एक इंफॉर्मेशन निकाली है कि लद्दाख में पाया गया है रेंचो। तो अब ये लद्दाख की बजाय पहले मनाली जाते हैं, क्योंकि पिया को भी तो उठाना है। और पिया अभी भी उसी बंदे से शादी कर रही है जिसको उसने कह दिया था। कोई और हाथ ढूंढ लेना इस घड़ी के लिए, गधे। अब फरहान और राजू को ये तो पता लग गया है कि पिया की शादी कौन से रिजॉर्ट में हो रही है, लेकिन उन्होंने ये भी पता लगा लिया है कि पिया कौन से रूम में बैठी है और उसका फियांसे कौन से रूम में बैठा है। और पिया अकेली होगी क्योंकि दुल्हन के साथ कौन ही होगा उसकी शादी में। और फिर ये पिया को मंडप से भगा के ले जाते हैं और अब सब पहुंचते हैं लद्दाख। जी हाँ, जहाँ मैं भी पहुंचना चाहता हूँ पर अभी तक क्या है। और लद्दाख पहुंचते ही इन्हें सबसे पहला इंसान मिलता है मिलीमीटर, जो इनके नाम जानता है, इनको जानता है और इनको पुरानी तस्वीरें दिखाता है। और अब वो सेंटीमीटर भी हो गया। और अब मिलीमीटर के बाद मिलने जाते हैं ये उस आदमी से जो अंतर्यामी है, जिसको सारी घड़ियों की नॉलेज है, जिसको यूनिफॉर्म की नॉलेज है, जिसको यूनिवर्सिटी की नॉलेज है, पूरे यूनिवर्स की नॉलेज है, जिसको पता है कि पिया किससे प्यार करती है, किससे प्यार नहीं करती है। लेकिन इस बंदे को ये नहीं पता कि किस करते वक्त नाक बीच में आती है कि नहीं आती है। एक एडवाइस रेंचो के लिए भी है, उसको भी वो मैगजीन्स पढ़ लेनी चाहिए थी जो चतुर हर जगह भेजता रहता था। और एंड में पिया उसको किस करके बता देती है कि नाक बीच में नहीं आती है।
और इसी किस के साथ मूवी एंड हो जाती है और हमारी वीडियो भी बिना किस के एंड होगी ऑब्वियसली। तो दोस्तों 3 इडियट्स से कोई मेरी पर्सनल दुश्मनी नहीं है, बल्कि 3 इडियट्स मेरी फेवरेट फिल्म में से एक है और इंजीनियरिंग मैंने इसी की वजह से ली थी। लेकिन लाइफ की रियलिटी यही है कि आप रैंचो नहीं हो, आप इतने बड़े साइंटिस्ट नहीं हो, आपकी लाइफ नॉर्मल रहेगी और उसके लिए आपको करनी होगी मेहनत, इंटरव्यू देने होंगे, स्किल्स इंप्रूव करनी होगी। और ऐसा भी नहीं है कि फिल्म में सारी चीज़ें ही ख़राब थी। फिल्म का जो मेन मोटो है उसी के साथ हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। तो दोस्तों मैं साइन ऑफ करता हूँ इस वीडियो को इस उम्मीद के साथ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसा कंटेंट और बनाऊं तो मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।